Assalamu alaikum dear students and viewers. Today our topic is composition of functions. पहले हम इसकी definition पे जाएंगे, फिर इसके एक दो थ्योरम हम डिस्कस करेंगे. पहले हम इसकी definition पे जाएंगे. Definition, अगर हमारे पास तीन सेट्स है, let A, B and C be three sets, अगर हम एक फंक्शन डिफाइन करेंगे, f is a function from A to B, and g is a function from B to C. ये हमने दो फंक्शन डिफाइन की है, तीन सेट्स ले लिए, A, B एंड C, दो फंक्शंस हमने डिफाइन किया है. F from A to B and G from B to C, B two functions. Then the composition of F and G, इन दोनों की कंपोजिशन F and G, जिसको हम डिनोट करते हैं डिनोटेड बाय GOF is defined as a function GOF is a function from A to C, given by GOF of X is equal to G of F of X. इसको हम कंपोजिशन फंक्शन कहते हैं. सिंपली कंपोजिशन फंक्शन क्या होती है, मैं आपको थोड़ा सा इसका ब्रीफ डिस्कशन बता देता हूं. Let us suppose we take three sets. This set is A set, this is a set, and this set we take it as B set. ये हमने B set ले लिया, और तीसरा सेट हमने ले लिया C set. एक फंक्शन हम डिफाइन कर रहे हैं F from A to B, and दूसरी फंक्शन हम डिफाइन कर रहे हैं from G is a function from this. This is simply now f of x. अगर इसका एलिमेंट x है तो ये f of x हो गया, तो इसका एलिमेंट क्या होगा फिर g of f of x, क्योंकि f is a function from this B to C. तो इसका मतलब है अगर हम डायरेक्ट x से जाएंगे यहां तक तो ये हमें कंपोजिशन फंक्शन कहलाएगा, ये हमें कंपोजिशन फंक्शन कहेगी. तो ये दिस फंक्शन इज ए कंपोजिशन फंक्शन, दिस फंक्शन इज ए कंपोजिशन फंक्शन. सपोज मैं एक एग्जांपल बता देता हूं. अगर हमारे पास एक फंक्शन है f of x is equal to 2x plus 3 एंड g of x जो हमारे पास है वो है x स्क्वायर. देन हमें निकालना हो g कंपोजिशन फंक्शन ऑफ g of f of x, दैट इज कॉल्ड g of f of x, दैट इज कॉल्ड g of f of x के बदले क्या है 2x plus 3. तो इसका मतलब है यहां पे x के बदले यहां पे x के बदले हमें रिप्लेस करना है 2x plus 3, तो x के बदले 2x plus 3 होल स्क्वायर. तो ये कंपोजिशन फंक्शन हो गई, ये कंपोजिशन फंक्शन आ गई इन दो फंक्शंस की. तो इसको कहते हैं सिंपली कंपोजिशन फंक्शन. तो कंपोजिशन फंक्शन के बाद हम जाएंगे इसकी थ्योरम पे. इसकी थ्योरम एक है थ्योरम क्या बताती है कि अगर f from A to B and G from A to C are 1 1, अगर ये दोनों 1 1 हो गई, are 1 1, then their composition function is also 1 1. Then GOF
which is a function from A to C is also 1 1, is also 1 1, is also 1 1. इसका प्रूफ हम देखेंगे. इसके प्रूफ तो आपको थ्योरम समझ में आई होगी कि अगर फंक्शन एफ भी 1 1 है, जी भी 1 1 है, तो उनकी कंपोजिशन फंक्शन भी 1 1 होगी, इनकी कंपोजिशन फंक्शन भी 1 1 होगी. तो हमें क्या दिखाना है, GOF इज 1 1. हम क्या कहेंगे, हम करेंगे लेट x1, x2 बिलोंग्स टू किसमें, A में, सच दैट जो कंपोजिशन फंक्शन GOF ऑफ x1 is equal to GOF of x2. ये हम पहले बता देंगे क्योंकि 1 1 दिखाने का यही हमारे पास रूल है कि GOF of x1 is equal to GOF of x2. तो अब इसके बदले क्या, that implies G of कंपोजिशन फंक्शन को हमने डिफाइन किया, G of f of x1 is equal to G of f of x2. G of f of x2. इसका मतलब है कि f of x1 is equal to f of x2. क्यों? Because G is 1 1. Because G is 1 1. जब G 1 1 है तो अगर G of x1 is equal to G of x2 होगा, that implies x1 is equal to x2 होगा. तो यहां पे x1 के बदले है f of x1 और x2 के बदले है f of x2. तो इसका मतलब भी x1 is equal to x2. क्यों? क्योंकि f is also, because f is also 1 1. जब ये 1 1 है तो 1 1, तो ये 1 1 है, तो implies x1 is equal to x2. हमें यही निकालना था, हमने उनकी इमेज सेम दिखाई थी तो हमें एलिमेंट सेम निकले, तो implies GOF कंपोजिशन फंक्शन is also 1 1, is also 1 1. अब हम इसकी सेकंड थ्योरम पे जाएंगे. थ्योरम सेकंड में कह रही है, थ्योरम सेकंड कह रही है, अगर हमारे पास if f is a function from A to B and G is a function from B to C are onto, अगर दोनों onto है और onto, then GOF is also onto. तो फिर ये भी onto होगी, तो इसका प्रूफ एज onto जैसे हम दिखाते हैं, हम कहेंगे क्योंकि GOF कहां से कहां तक फंक्शन है, GOF इज ए फंक्शन फ्रॉम A to C. तो हम इसको onto दिखाने के लिए इसमें एलिमेंट उठाएंगे, उसकी प्री इमेज किसमें होनी चाहिए, A में होनी चाहिए. हम लेट अस सपोज हम कोई एलिमेंट लेंगे, लेट अस सपोज वी टेक Z belongs to C be an arbitrary element. ये इसको हम arbitrary element लेंगे, arbitrary element. जब इसको arbitrary, then there exists a pre-image y of Z in B under G such that जो हमारे पास G of Y is equal to वो Z होगा. क्यों होगा ऐसा? क्योंकि जब हमने Z किस में ले लिया, C में, जब हमने Z C में ले लिया, G तो onto है, तो इसका मतलब है B में इसका एलिमेंट होगा जिसकी प्री इमेज B में होगी, अंडर G. मीन्स हमने एक एलिमेंट ले लिया Y of Z अंडर G such that G of Y is equal to Z. Also and for y किस में ले लिया हमने, B में ले लिया, y belongs to B. जब हमने y B में ले लिया, f is onto, therefore इसकी प्री इमेज होगी अंडर f किस में, A में. तो अंडर f then there exists, ऐसे ही there exists क्या होगा, there exists an element किस में, an element x, let us suppose in A such that
एफ ऑफ जो एक्स होगा वो वाई होगा। ये ऑब्वियसली है, ये और ये तो ऑब्वियस है, क्योंकि हमने कहा है एफ एंड जी आर ऑन टू। तो अगर हम इसमें एलिमेंट लेंगे तो इसकी प्री इमेज एफ अंडर एफ ए में होगी, और अगर सी में एलिमेंट लेंगे उसकी प्री इमेज अंडर जी बी में होगी। क्लियर। 10 अब हम देखेंगे 10 जी ओ एफ ऑफ एक्स, जी ओ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एफ ऑफ एक्स बाय डेफिनेशन, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। लेकिन एफ ऑफ एक्स किसके बदले है, ये आ गया जी ऑफ वाई। दैट इंप्लाई जी ऑफ वाई किसके बदले है, जेड के बदले। तो इसका मतलब है हेंस हम कहेंगे कि हम हेंस जी ओ एफ इज ऑन टू क्यों है, क्योंकि हमने जेड ले लिया किसमें, सी में, तो उसकी प्री इमेज किसमें निकली, ए में, अंडर जीओ एफ। तो ये हो गया आज का टॉपिक। आज हमने कंपोजिशन फंक्शन पढ़ी थी। इसमें एक और थ्योरम ऐसी भी है, थ्योरम जिसका प्रूफ आप खुद करेंगे। लेट अस सपोज वी टेक अगर हमारे पास फंक्शन है फ्रॉम ए टू बी, अगर फंक्शन है ए टू बी, g is a function from b to c, and h is a function from c to d, then HOGOF is equal to HOG of f। तो इसका मतलब है ये कंपोजिशन फंक्शन एसोसिएटिव लॉ होल्ड कर रहा है, एसोसिएटिव लॉ। तो इसको आप खुद चेक करेंगे। सिंपली हम क्या करेंगे, HOG इसका x लेंगे, उसका x फिर देखेंगे ये दोनों बराबर है, तो ये एसोसिएटिव हो गई। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।